नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पौड़ी शहर के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अभी-अभी जेईई एडवांस की सफलता हासिल की है और आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में दाखिला लिया है। ऐसे ही आज हमारे बीच हमारे शहर के लोअर चोपड़ा निवासी काव्या चौहान, इनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इनके परिवार में बहुत ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने कई बार इनको उतार-चढ़ाव के भी इनको दौर दिखाए। इनके पिताजी मुकेश चौहान जी प्रवक्ता अंग्रेजी, ये खिरसू में कार्यरत थे और बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें परिवार का साथ छोड़ना पड़ा। उसके उपरांत उनकी माता ने इनका भरण-पोषण किया और वे आज उन्हें इस लायक और इस स्थान तक पहुँचाया। साथियों नमस्कार। आज मेरे मेहमान हैं काव्या चौहान। आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। काव्या, आप अपनी इस यात्रा के बारे में बताइएगा। हाँ जी, थैंक यू सर। जेईई में तो क्लास 10 खत्म होने के बाद मैंने कोटा जाने का डिसीजन लिया और 2 साल जेईई की तैयारी मैंने वहीं से करी और 12th 11th-12th की पढ़ाई भी वहीं से करी। और जेईई में मेरी रैंक 3838 थी और जेईई एडवांस में थोड़ा पेपर ख़राब चल गया था, तो इसलिए उसमें रैंक 5400 थी और मेरा इंटरेस्ट बीटेक या फिर इंजीनियरिंग में थोड़ा कम है अब, तो इसलिए मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शायद अब बीएस कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट करूँगा। अभी तुमने एडमिशन लिया कहाँ है? फिलहाल अभी राउंड 1 में अभी खड़गपुर लिया है और आईआईटी खड़गपुर। हाँ जी, हाँ जी। जी। और कोशिश करूँगा कि कानपुर मिल जाए, घर के थोड़ा पास भी है और वहाँ का फिज़िक्स डिपार्टमेंट थोड़ा बेटर है। काव्या, तुमने जिस दिन पौड़ी छोड़ा यानी तुमने हाई स्कूल टॉपर करने के बाद क्या तुम्हारे मन में चल रहा था? उस वक़्त तो नहीं पता था कि रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उस वक़्त पता नहीं था कि हाई स्कूल में कैसा परफ़ॉर्मेंस चाहिए। पर उस वक़्त तो यही था कि अभी 2 साल ढंग से तैयारी करनी है और होपफुली उसके बाद मैं जिस करियर पाथ में मैंने सोचा है, जो मैं करना चाहूँगा मैं वो कर पाऊँ। तो बस उस वक़्त तो यही था कि मैं 2 साल अच्छे से मेहनत करूँ और उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि पौड़ी छोड़ना ज़रूरी था? हाँ जी, क्योंकि जिस हिसाब से पहाड़ों में बेसिक सुविधाएँ भी अब बहुत रेयर हो चुकी हैं, बहुत कम हो चुकी हैं और उनकी क्वालिटी दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। अब मुझे लगा 11th-12th में अगर तैयारी करनी है तो छोड़ना पड़ेगा। क्या इसके लिए तुम्हारे मम्मी-पापा पहले से तैयार थे या तुमने तैयार किया? वो तो पूर्णतः तैयार नहीं थे, वो कोटा जाने का डिसीज़न मेरा था। वो जब मैंने उनको समझाया तो तब मम्मी बिल्कुल रेडी थी और उसके बाद उन्होंने कभी डाउट नहीं करा, फिर उसके बाद भेज दिया था। क्या तुम्हें अपने आप पे पूरा विश्वास था? इस बात में तो विश्वास नहीं था कि क्लियर होगा या नहीं होगा, पर इस पे था कि मैं अपना पूरा मेहनत तो कर ही दूँगा इतने। वहां जाके तुमने अपने आप को ये भी प्रेशर किया कि हाँ मैं घर छोड़ के यहाँ पहुंचा हूँ? हाँ जी, ये तो प्रेशर हमेशा रहता है कि घर छोड़ा है। सब सारे दोस्ती वगैरह सब एक पूरा शहर अपना बचपन छोड़ के आ रखा हूँ, तो इट जस्ट एड्स टू द प्रेशर कि अब थोड़ा और मेहनत करनी है और थोड़ा और मोटिवेशन मिलती है इस बात से। काव्य, ये बताओ, कोटा के बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें आती हैं, किस तरह से देखते हैं? वहाँ का माहौल काफ़ी कभी-कभी टॉक्सिक हो जाता है, तो कुछ हद तक अ, वो खबरें एक तरह से थोड़ी एक्ज़ैजरेटेड भी हैं, पर उनमें कुछ सच भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि माहौल तो काफ़ी टॉक्सिक है। लेकिन वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनको ये सोच के जाना चाहिए कि उनको बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, क्योंकि हमारे कंट्रोल में बस हमारी मेहनत ही है। और जब लोग ये भूल जाते हैं, तो तब शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। भले ही उन्होंने पूरी मेहनत करी हो, पर कई बार तब भी रिज़ल्ट नहीं आ पाता। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो तब बुरी खबरें आती हैं, जो हम सुनते हैं। अ, काव्य, तुम्हारी दिनचर्या क्या होती थी वहां पर? दिनचर्या तो 12th में तो हमारी क्लासेस दिन 2 बजे से लगती थी और साढ़े 7 बजे तक चलती थी। तो सुबह मैं 6 या 7 बजे उठता था। उठते ही पहले जो पिछले दिन का बचा हुआ होमवर्क था, वो स्टार्ट करता था। फिर होमवर्क खत्म होने के बाद जब तक 11 साढ़े 11 बज जाते थे, तब तक मेस खुल जाती थी, तो मैं मेस में लंच करने चल जाता था। फिर उसके बाद आता था तो थोड़ा
रिवीजन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन को टाइम देता था। और कभी कोई होमवर्क में कोई सवाल पहले का छूटा हुआ है तो उसको कर देता था। उसके बाद 2 से 8 तक 2 बजे चल जाता था, फिर 8 बजे तक आता था, तब तक क्लासेस चलती रहती थी। और 8 बजे के बाद 9 से 12 भी होमवर्क में लग जाता था, जो उस दिन का होमवर्क मिला हो, और जो नोट्स, क्लास नोट्स जो मैं लिखा है, उनको ढंग से रिव्यू करता था। काव्य, इन पहाड़ों में जो सुदूर, जहाँ बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, जैसे तुमने कहा, जो माहौल हमको चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके बाद अगर बच्चा कभी जिद करता है परिवार में कि हाँ मुझे बाहर जाना है, लेकिन उसके साथ उसे अपना माइंडसेट क्या करना चाहिए? आई थिंक उसको एक्सटर्नल फैक्टर उसको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो एकदम से लगता है कि कई लोग 6-7 से तैयारी कर रहे हैं, 8 से 9 से तैयारी कर रहे हैं, और कई लोगों के घर में काफ़ी आईआईटीएन है, तो उससे भी उनको थोड़ा एक एज मिलती है। तो इस तरह के जब हम बाहर जाते हैं तो चीज़ें दिखती हैं कि ऐसा लगता है कि हम बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में हैं। तो हमें उस सब को, अगर हम उस सब के बारे में सोचेंगे और अगर हम वो सब हावी होने देंगे, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारी मेंटल हेल्थ को और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी। तो हमें वो सब चीज़ें अच्छे से इग्नोर करनी चाहिए, और एट द एंड हमें बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सिर्फ वही है आखिर में। काव्य, अगर अपनी सक्सेस के लिए तुम किसी को थैंक्स करना चाहो तो वो कौन होंगे? मैं अपने पौड़ी शहर और अपने टीचर्स और मनोज भैया जो मेरी ट्यूशन पढ़ाते थे, और अपने पेरेंट्स, अपने मेरी फैमिली, जिन सब ने मेरा, और जिस किसी ने भी मेरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट करा है। भले ही अभी मेरी सक्सेस छोटी ही है, लेकिन इसमें जो भी सपोर्ट करा है, मैं उन सबका काफ़ी बड़ा थैंक यू उन सबको काफ़ी बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। धन्यवाद काव्य, हमसे बात करने के लिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो सपने तुमने देखे और तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए देखे थे, उन पर तुम खरे उतरे हो। आईआईटी खड़गपुर में तुमने अभी एडमिशन लिया है, और तुम्हारी बातों को देखकर लगता है कि तुम वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है। भगवान करे, भगवान खडोले ठाकुर का आशीर्वाद हो और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। थैंक यू।